पेट्रोल और डीजल महंगा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 का इजाफा ₹248.38 फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा ₹255.14 का हो गया। लाइट डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नॉन फाइलर्स आज से पाबंदियों के भंवर में फंस गए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म। FBI हुकाम का कहना है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। आज से गोशवारे जमा करवाने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। लेट फाइलर्स पर गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स होगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की जाएगी। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम ब्लॉक की जाएगी। नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। 51,29,000 से ज्यादा अफराद ने अपने गोशवारे जमा करवाए। It's my great pleasure to be here today in Qatar. Not only our second home, it's a beautiful city around this region, and I've always felt most comfortable, happy whenever I traveled to this great country, state of Qatar. कतर हमारा दूसरा घर है। मंजर नुमाइश के जरिए पाकिस्तानी सकाफती विरसे को उजागर करने का मौका मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नुमाइश पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन का मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ़ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को गहरे करने के अज़्म का अयादा। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फ़नपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब शेख हमद बिन अल मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरा मुकम्मल, आज वतन वापस पहुँचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाँव फ्रैक्चर हो गया। सदर मुमलिकत का पाँव दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हुए फ्रैक्चर हुआ। आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तर्जमान ऐवान सदर के मुताबिक डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद सदर मुमलिकत के पाँव पर प्लस्तर कर दिया और डॉक्टर्स की सदर आसिफ अली जरदारी को 4 हफ्ते आराम की हिदायत। अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो से रब्ता। आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। अमरीकी अरकान कांग्रेस का ख़त मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा राई और तोड़फोड़ की। जेल से भी इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे। ख़त में अरकान पार्लियामेंट ने मज़ीद लिखा, बानी PTI के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। किसी मुल्क के अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक़ नहीं। आम इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ कांग्रेस अरकान के ख़यालात भी गलत हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतख़ाबात को आज़ादाना और मुनसिफ़ाना तस्लीम किया गया है। बानी PTI को गैर मेयारी खाना दिया जा रहा है। बानी PTI से जेल सहूलियात वापस ले ली गईं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। शिबली फराज बोले, हमें कहा गया कि लिख कर दे, मुलाकात में सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। जेल इंतजामिया को जवाब दिया, हमने क्या बानी को मौसम का हाल बताना है। असद कैसर ने कहा कि मरियम नवाज सूबे में फॉशिस्ट तरीके से हुकूमत चला रही हैं। हम पूरे मुल्क में जल्द से एहतजाज करेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है कि जल्द बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन और अदालत पर हमला किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अब फौजी अदालतें लाई जा रही हैं। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। अब जब निकलेंगे तो घर बताकर जाएंगे कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना।
हम बानी पीटीआई को रिहा करवा कर रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जल्द नई तहरीक शुरू करने का ऐलान। बोले समझ आ गई है, इस मुल्क में शराफत, इज्जत और कानून से हक नहीं मिलता। अली अमीन गंडापुर ने जल्द सूबे में तलबा यूनियन को बहाल करने का बता दिया। बोले कौम के नौजवानों ने ही मुल्क को लीड करना है, मुकाबला करने की जुर्रत से इनकी सोच बढ़ेगी। चुप करके बैठ जाओ, अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई। ये चाहते थे इतनी तबाही करें कि नून लीग की हुकूमत कुछ न कर सके। अब वो जेल में बैठे अपने जख्म चाट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के मुखालिफिन पर वार। बोली सिफर कारकर्दगी वाले धमकियों और इल्ज़ाम के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अब तो मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी। तरक्की में नून लीग का पड़ला कल भी भारी था और आज भी है, आइंदा भी रहेगा। PIA की निजकारी के लिए बोली खोल दी गई। प्राइस कंट्रोल बोर्ड की 60% शेयर्स बेचने की मंजूरी। PIA की निजकारी की बोली 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर। उधर PIA की निजकारी से मुताल्लिक बिडिंग का अमल मुकम्मल। ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक अपनी 10 अरब रुपए की बोली पर बरकरार। निजकारी कमीशन के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बेस प्राइस 85 अरब रुपए की हुकूमत की डिमांड मुस्तरद कर दी। निजकारी कमीशन PIA की बोली से मुताल्लिक तफसीलात वफाकी काबीना को भिजवाएगी। कौमी एयरलाइन के जहाज़ बाय रोड चलने लगे। नकारा मुसाफिर तैयारे की कराची से हैदराबाद मुंतकली। तैयारे को ले जाने वाले ट्रेलर को सुपर हाईवे पर रोक लिया गया। ज़राए के मुताबिक हादसे से बचने के लिए जहाज़ का बजरिया सड़क सफ़र रोका गया। आज सुबह जहाज़ की मुंतकली का अमल दोबारा शुरू होगा। जहाज़ की बजरिया सड़क हैदराबाद मुंतकली अंधेरे के बायस रोकी गई। लाहौर में स्मोक पर कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल जारी। शिमला पहाड़ी और उसके गिरदोनवाह में टीमों ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है स्मोक के चैलेंज का सामना है, इसे ख़त्म करने में बहुत अरसा लगेगा। PDMA की पंजाब भर में इंतजामिया को इंसदाद स्मोक एक्शन तेज़ करने की हिदायत। फसलों की बाकियात और कूड़ा क्रिकेट चलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। महकमा पासपोर्ट की तरफ से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म। अब पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवाया जा सकेगा। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मरासला तमाम इलाकाई दफातर को भिजवा दिया गया। DG पासपोर्ट का कहना है कि फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल पर इत्तफाक न हो सका। बिल ताखीर का शिकार। आज कौमी असम्बली में पेश न किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामलात तय न हो सके। पीपल्स पार्टी ने बिल पर मजीद मुशावरत का मुतालबा किया था। स्पीकर चैम्बर में गुज़िश्ता दिनों दोनों जमातों का मुशावरती इजलास भी हुआ था। अभी तक हुक्मरान इत्तेहाद में जजेस की तादाद पर इत्तफाक नहीं हो सका। बिल कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास के एजेंडे में भी शामिल नहीं। इत्तफाक राय के बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा। बुशरा बीबी के बाद बानी PTI की दरख्वास्त जमानत दायर। तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। इससे पहले बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। फैसले में लिखा, कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी इजहार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादिम है। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई थी। मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 265 का लदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। D चौक इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 86 अफराद अटक जेल से रिहा।
रिहाई पाने वालों में खैर पख्तूनख्वा से MP अनवर ज़ेब और लियाकत खान शामिल। KP पुलिस के 25 एहलकार, रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के 46 और बल्दिया KP के 13 एहलकार भी रिहा हो गए। इस्लामाबाद में कैदी वैन्स पर हमले पर हुकाम का एक्शन। ड्यूटी पर मामूर 13 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवा दी गई। मुअत्तल एहलकारों में 3 ASI, 5 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल। तमाम 13 एहलकारों की CDR निकलवा ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान से मुलाकात के लिए आने वाले अफराद ने अहाते अदालत में नारेबाजी की। कुछ अफराद कैदी वैन का ताक़ुब भी करते रहे। ड्यूटी पर तैनात एहलकारों ने सूरत हाल से अफसरान को बर वक्त आगाह नहीं किया।